सिनाइल कैटरेक्ट। सिनाइल कैटरेक्ट क्या है? जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है वो सिनाइल कैटरेक्ट है। तो जनरली जो सिनाइल कैटरेक्ट होता है ये कॉमनेस्ट टाइप का एक्वायर्ड कैटरेक्ट होता है। जनरली ये 50 के बाद पाया जाता है और ये बायलेटरल कंडीशन होती है, दोनों आंखों को अफेक्ट करती है, बट एक आंख इसमें पहले अफेक्ट होती है फिर दूसरी अफेक्ट होती है। आगे टाइप की बात की जाए तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल टाइप होते हैं। जैसे अगर बात करें ये लेंस हैगा तो लेंस में क्या होगा, कैप्सूल होगा, कॉर्टेक्स होगा, न्यूक्लियस होगा। तो इसके 3 टाइप है, पहला होगा कॉर्टिकल, दूसरा होगा न्यूक्लियर और तीसरा होगा मिक्स। जो कॉर्टिकल टाइप होता है इसे सॉफ्ट कहा जाता है और जो न्यूक्लियर होता है उसे हार्ड कहा जाता है, यह भी अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा सॉफ्ट के 2 टाइप होते हैं, क्यूनिफॉर्म, क्यूप्लिफॉर्म, जो भी हम पढ़ेंगे आगे। रिस्क फैक्टर, जनरली जैसे जैसे एज बढ़ेगी कैटरेक्ट, सिनाइल कैटरेक्ट बढ़ता जाएगा। जैसे अगर अपन देखेंगे कि 50 के बाद ये पाया जाता है तो 60% लोगों को 60 की एज में हो जाएगा, 70% लोगों को 70 की एज में हो जाएगा, 80% लोगों को 80 की एज में हो जाएगा, 90% लोगों के 90 की एज में हो जाएगा। आगे है मेल और फीमेल को इक्वल अफेक्ट करता है, बट फीमेल ज़्यादा जीती हैं इसलिए उनमें ज़्यादा प्रेवलेंस पाया जाता है। आगे हेरिडिटरी, हेरिडिटरी में एज ऑफ ऑनसेट हेरिडिटरी फैक्टर है, क्योंकि कब होगा कैटरेक्ट, एज ऑफ ऑनसेट कब होगा, साथ ही साथ उसका कितनी जल्दी मैच्योरेशन होगा ये डिपेंड करता है हेरिडिटरी पे। रेडिएशन, जितना ज़्यादा यूवी रे का एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा सिनाइल कैटरेक्ट। जैसे इसीलिए तो जो ट्रॉपिक कंट्री होती है उसमें कैटरेक्ट ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां यूवी रे का एक्सपोजर ज्यादा होता है। डेफिशिएंसी, इसमें क्या होगी, यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इनकी डेफिशिएंसी होगी, मिनरल की डेफिशिएंसी होगी, तो ये भी प्रीडिस्पोज है कैटरेक्ट डेवलपमेंट करने में। साथ ही साथ डिहाइड्रेशन क्राइसिस, यदि किसी बच्चे को पहले सीवियर एपिसोड आया है डिहाइड्रेशन क्राइसिस का, जैसे डायरिया, कोलेरा हुआ है, तो उसमें एक्सपोज है, वो रिस्क फैक्टर है कि उसमें कैटरेक्ट डेवलप होगा एज रिलेटेड। आगे हैगा अपना स्मोकिंग। स्मोकिंग में पाया जाता है 3 हाइड्रोक्सी कैन्यूरिंग और क्रोमोफोर पाया जाता है, जो कि एक्युमुलेट होगा लेंस में और येलोइंग करेगा लेंस की। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है साइनाइड, जो कि क्या करेगा, जो डीजनरेशन कर देता है प्रोटीन का। तो ये अपना हो गया। आगे क्या हो जाएगा, प्री सिनाइल कैटरेक्ट। जनरली जो 45 की पहली ईयर, 45 के पहले जो कैटरेक्ट होता है उन्हें प्री सिनाइल कैटरेक्ट कहा जाता है। किन कंडीशन पे मिलता है, जैसे हेरिडिटरी कोज भी हो सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कोज हो सकता है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का हो सकता है। जनरली जो डायबिटीज मेलाइटस होता है इसमें स्नोफ्लेक कैटरेक्ट पाया जाता है, और जो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का है उसमें किस्मेट ट्री कैटरेक्ट पाया जाता है। अब क्या मैकेनिज्म है इन कॉर्टिकल और न्यूक्लियर कैटरेक्ट डेवलप होने की, बाकी ये तो मिक्स ही है। तो जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है तो जो कॉर्टेक्स में क्या होगा, जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है वो कम हो जाएगा, अमीनो एसिड कम हो जाएगा, जो पोटेशियम है वो कम हो जाएगा, सोडियम बढ़ जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा। तो इनसे होगा क्या, प्रोटीन का कोआगुलेशन होगा, जिससे लेंस में ओपेसिटी डेवलप हो जाएगी। किसमें, कॉर्टेक्स में। यही तो ओपेसिटी को ही तो कैटरेक्ट कहा जाता है, ओपेसिटी ऑफ द लेंस एंड इट्स कैप्सूल कॉल्ड कैटरेक्ट। आगे जाएगा न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर है उसमें क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी न्यूक्लियस में स्क्लेरोसिस बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और कॉम्पैक्शन होगा। न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस बढ़ी जिससे डिहाइड्रेशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा न्यूक्लियस का, जिससे वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं। और हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो कंटेंट है, जो बैलेंस है केटायन का और जो टोटल लेंस प्रोटीन का, वो अनअफेक्टेड होता है, और जो अपना इंसोल्यूबल प्रोटीन है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर कैटरेक्ट की मैकेनिज्म होगी। अब हम देखते हैं ये जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है उसकी क्या मैच्योरेशन की स्टेज क्या होती है, वो कैसे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहली स्टेज आती है स्टेज ऑफ लेमिनर सेपरेशन। स्टेज ऑफ लेमिनर सेपरेशन में क्या होगा कि इसमें लेमिनर सेपरेशन में वाटर क्लेफ्ट और वैक्यूल बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ वाटर बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा, तो क्या करेगा, वो एक्यूमुलेट होगा फ्लूइड के रूप में, वैक्यूल के रूप में क्लेफ्ट में जमा हो जाएगा। हमें ये कहाँ देखेगा, जैसे लेंस पे। और ये जो कॉर्टिकल फाइबर है, एग्जाम्पल के लिए ये कॉर्टिकल फाइबर अलग हो जाएगा, ये अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, लेंस नहीं, अभी अपन कॉर्टिकल फाइबर बना रहे हैं, उसके बीच ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा।
तो ये हमें स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे दिखेगा, और ये शुरू की जो स्टेज है वो रिवर्सिबल है। आगे आएगी स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट। स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरेक्ट में क्या होगा कि अब ओपेसिटी अपने को दिखने लगेगी। जनरली ओपेसिटी दो जगह बन सकती है, कहाँ, या तो वो पेरीफेरी में स्टार्ट हो सकता है या फिर वो सेंटर में स्टार्ट हो सकता है। जो पेरीफेरी में स्टार्ट हुआ है वो कैसा होगा, रेडियल स्पोक लाइक पैटर्न होता है उसमें। ये क्या, जैसे रेडियल स्पोक टाइप होता है, यहाँ पर अपने बेस से ओपेसिटी दिखती है और बीच में अपने को क्लियर जोन दिखता है लेंस का। ये यदि हम देख पा रहे हैं तो जनरली ये जो नेजल किस क्वाड्रेंट में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब नेजल क्वाड्रेंट में ज़्यादा पाया जाता है, लोअर नेजल। आगे वहाँ से ये स्टार्ट होता है। कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो होता है वो पेरीफेरी से स्टार्ट होता है, जबकि जो क्यूप्लीफॉर्म होता है वो सेंटर से रहता है। मतलब सीधा से यदि अपन देखें तो इनके दो टाइप है, क्यूनिफॉर्म जो कि पेरीफेरी से स्टार्ट होगा। यदि ये कैटरेक्ट पेरीफेरी से स्टार्ट होगा तो इसमें कौन सा विजन पहले अफेक्ट होगा, क्या इसमें डे विजन अफेक्ट होगा, क्या नहीं, इसमें नाइट विजन अफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि नाइट में अपन क्या करते हैं, प्यूपिल को डायलेट करते हैं। प्यूपिल को डायलेट करते हैं तो जो डायलेट करने के बाद जो रे है वो नहीं जाएगी, तो इसमें अपने को पहले नाइट विजन इसमें अपने को कम दिखेगा, तो ये अपने को लेट पकड़ में आएगा। जबकि जो क्यूप्लीफॉर्म है उसमें सेंटर में ओपेसिटी है तो पेशेंट को पहले ही पता लग जाएगा। और जनरली जो क्यूप्लीफॉर्म होता है उसमें टाइप कौन सा होता है, उसमें टाइप होता है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, मतलब जो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है जस्ट उसके आगे और सेंटर में पाया जाता है। और जनरली क्या होगा, जो क्यूनिफॉर्म होता है वो कहाँ से स्टार्ट था, पेरीफेरी से स्टार्ट था, तो वो धीरे धीरे अंदर आएगा, सेंटर की तरफ आएगा। जबकि जो क्यूप्लीफॉर्म होता है वो कहां से स्टार्ट था, सेंटर से स्टार्ट था, वो धीरे धीरे पेरीफेरी की तरफ जाएगा। आगे जाएगा अपना, अगली स्टेज आएगी इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। जो इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है इसमें ओपेसिटी बढ़ने लग जाएगी, और जो ओपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ओपेसिटी बढ़ेगी, बढ़ने लग जाएगी। और किस तरह का लेंस दिखता है अपने को लेंस दिखता है ग्रेइश वाइट। इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में ग्रेइश वाइट लेंस दिखेगा, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि पूरा जो कोर्टेक्स वो इन्वॉल्व नहीं होगा, स्टिल थोड़ा सा कोर्टेक्स बचा रहेगा, इसीलिए इसमें आइरिस शैडो मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइरिस शैडो किस में देखी जाती है, इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में देखी जाती है। तो इसमें ओपेसिटी बढ़ने लगी और इसे इंटूसमेंट कैटरेक्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन के ये फ्लूइड बढ़ता जाता है तो ये पूरा लेंस सोलन हो जाएगा, इसी चक्कर में इसे इंटूसमेंट कैटरेक्ट कहा जाता है। अब आ जाएगा मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट को राइप कैटरेक्ट कहते हैं। अब क्या होगा, अब सब कोर्टेक्स इन्वॉल्व हो गया, कंप्लीट कोर्टेक्स इन्वॉल्व हो गया और लेंस का कलर पर्ली वाइट हो गया, पर्ली वाइट हो जाता है, इसे राइप कैटरेक्ट कहा जाता है। और हाइड्रेशन अपना हो चुका है पूरा। अब क्या होगा, अब स्टेज आ जाएगी हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में जो कोर्टेक्स है वो बिल्कुल, अगर मैं इसके दो टाइप होते हैं, मोर्गेनी और स्क्लेरोटिक। यदि मैं मोर्गेनी की बात करूं तो इसमें पूरा जो कोर्टेक्स वो लिक्विफाइड हो गया है। अब वो न्यूक्लियस बॉटम में चला जाएगा और जिधर मूवमेंट करेंगे हेड का उधर वो न्यूक्लियस चला जाएगा। क्यों, पूरा लिक्विफाइड हो चुका है अपना कौन, कोर्टेक्स। तो ये मोर्गेनी है। जबकि अगर बात करें स्क्लेरोटिक में क्या होगा, जो कोर्टिकल जो है इसमें लीक नहीं हुआ था फ्लूइड, जबकि जो स्क्लेरोटिक है उसमें वाटर जो है ना वो लीक करेगा तो क्या हो जाएगा, लेंस श्रिंक हो जाएगा, लेंस श्रिंक होता जाएगा और जो एंटीरियर फोल्ड है वो थिक हो जाएगा, वो रिंकल हो जाएगा। किसका एंटीरियर फोल्ड, कैप्सूल का एंटीरियर फोल्ड। और क्या होगा, जैसे इसमें तो अपने को क्या मिल रहा था, जैसे ये अपना पूरा लेंस है तो इसमें अपना जैसे न्यूक्लियस नीचे बैठ जाएगा और जिधर मूवमेंट करेंगे उधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पूरा फ्लूइड वाला हो चुका है। जबकि स्क्लेरोटिक में क्या हुआ, लीकिंग होगी, तो लीकिंग होने की वजह से जो अपना एंटीरियर जो होगा वो रिंकल्ड हो जाएगा, आगे का जो कैप्सूल है वो रिंकल्ड हो जाता है। और अब अगर ये आगे का कैप्सूल रिंकल्ड हो गया, लेंस छोटा हो गया, तो इंटीरियर चेंबर क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा इंटीरियर चेंबर। और क्या मिलेगा, साथ ही साथ आइरिस जो है वो सपोर्ट थी किससे, लेंस से, अब ज्यादा मतलब ट्रबलसम मिलेगा अपने को आइरिस में, आइरिडोडोनोसिस मिलेगी। आगे यही अपनी स्टेज रहेगी अपनी हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट की, और लीक होता है किसमें, स्क्लेरोटिक में। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट की स्टेज। ये तो हमने कोर्टिकल की देखी थी, न्यूक्लियर कैटरेक्ट में स्टेज देखेंगे तो जैसे जैसे स्क्लेरोसिस बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, स्क्लेरोसिस बढ़ेगी, जिससे इनइलास्टिसिटी लेंस की बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस की बढ़ती जाएगी, हार्डनेस बढ़ती जाएगी। और ये जनरली ये हार्डनेस सेंटर से शुरू होती है न्यूक्लियस के, फिर वो पेरीफेरी में जाती है, लेकिन फिर भी थिन लेयर ऑफ कोर्टेक्स अनअफेक्टेड रहती है।
आगे इसकी अलग अलग ग्रेड होते हैं, इसमें क्या पिगमेंट एक्युमुलेट होता है, तो इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो इसे हम याद रख सकते हैं इनके कलर गायब से। तो गायब में क्या होगा, जी से ग्रेड 1 में ग्रे, बाय से येलो, ए से अंबर, बी से ब्राउन, बी से ब्लैक, तो गायब। ठीक है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। सिम्टम क्या रहेंगे कैटरेक्ट के, ये अपन ने देख लिया न्यूक्लियर कैटरेक्ट। सिम्टम जो रहेगा वो ग्लेयर रहेगा। ग्लेयर एक अर्लीस्ट सिम्टम है। दूसरा है कलर हेलोस मिलते हैं अपने को। ग्लेयर क्या होता है, चकचौंधी होती है लाइट के प्रति, वो टॉलरेट नहीं करेगा। आगे आ जाएगा कलर हेलो। जो कलर हेलोस मिलेंगे अपने को, मतलब कलर हेलोस अपने को मिलेंगे, यदि कोई सी लाइट चल रही है तो उसमें अपने को बड़े बड़े रिंग शेप अपने को हेलो दिखेंगे। ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि लेंस का जो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स है अलग अलग जगह अलग अलग है, इरेगुलर रिफ्रैक्टरी इंडेक्स है। हमें यूनिओकुलर, मतलब अगर अपन एक आंख भी बंद करेंगे और एक आंख से जिसमें कैटरेक्ट है उसे देखेंगे तो हमें डिप्लोपिया दिखाया जाएगा, पोलियोपिया दिखाया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टरी इंडेक्स अलग अलग है इसलिए। साथ ही साथ आगे अगर अपन बात करें, पुअर कलर हो जाएगा। और जनरली पुअर कलर, हमें कलर सही से दिखेंगे नहीं। और जनरली जो ब्लू स्पेक्ट्रम होता है विजुअल लाइट का, वो उधर का ब्लू वाला पार्ट पहले अफेक्ट होता है। आगे आ जाएगा ब्लड विजन होने लग जाता है, और हमें पता है कैटरेक्ट में मिलता है प्रोग्रेसिव पेनलेस लॉस ऑफ विजन। ठीक है, आगे आ जाएगा साइन क्या मिलेंगे, तो अलग अलग साइन होंगे। जैसे अगर अपन सबकी बात करें, हमने न्यूक्लियर कैटरेक्ट देखा ये, उसके बाद कॉर्टिकल कैटरेक्ट की अलग अलग स्टेजेस देखी ये, तो इन्होंने न्यूक्लियर कैटरेक्ट को ये पूरा लिखा है। और जो अपनी जो दूसरी है कॉर्टिकल कैटरेक्ट, उसकी अलग अलग स्टेज है। इसका नाम क्या है, इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। इसका नाम क्या है, मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। इनका हाइपर मैच्योर में ये मॉर्गेनी है और ये स्क्लेरोटिक है। तो सबसे पहले विजुअल एक्यूटी की बात की जाए तो हमें याद रखना है कि विजुअल एक्यूटी की परसेप्शन ऑफ लाइट कैटरेक्ट में पॉजिटिव होता है। परसेप्शन ऑफ लाइट कैटरेक्ट में पॉजिटिव होता है, मतलब विजन कम तो होगा लेकिन परसेप्शन ऑफ लाइट के नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे न्यूक्लियर में अगर अपन देखेंगे, न्यूक्लियर कैटरेक्ट किसी को डेवलप होगा तो 6/9 से लेके कहाँ तक जाएंगे, अपना विजन कम होता जाएगा, परसेप्शन ऑफ लाइट तक रहेगा। जो अपनी इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट होगा उसमें 6/9 से कहाँ तक जाएगा, काउंटिंग फिंगर तक जाएगा। और फिर उसके बाद मैच्योर हुआ तो और कम विजन होगा, मतलब हैंड मूवमेंट से चले गए हम परसेप्शन ऑफ लाइट तक। अब इनमें तो जो है ना, हाइपर मैच्योर में तो बस परसेप्शन ऑफ लाइट रहेगा, पेशेंट को परसेप्शन ऑफ लाइट रहेगा, चाहे मॉर्गेनी हो चाहे स्क्लेरोटिक हो। आगे आ जाएगा लेंस का कलर। लेंस का कलर अगर अपन देखेंगे, न्यूक्लियर में देखेंगे तो अपन ने गायब से याद रख लिए थे, ऐसे कलर मिलेंगे। अगर मैंने बात की मैच्योर की तो वो ग्रेइश वाइट मिलेगा, अगर मैच्योर की बात की तो पर्ली वाइट मिलेगा। अगली अगर अपन बात करें मॉर्गेनी में तो इसमें मिल्की वाइट मिलेगा। और उसके बाद स्क्लेरोटिक की बात की तो उसमें क्या मिलेगा, डर्टी वाइट मिलेगा। आइरिस शेडो किसका फीचर है, आइरिस शेडो इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट का फीचर है। आपने बोला था ना कि कुछ पार्ट लेंस का अभी कोर्टेक्स का अभी स्टिल प्रेजेंट है, उसकी वजह से आइरिस शेडो बनती है। आगे आ जाएगा डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पे देखेंगे तो हमें मतलब रेड ग्लो दिखता है। रेड ग्लो में अगर अपने को एक डार्क सेंट्रल डार्क स्पॉट मिल रहा है सेंट्रल, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर। यदि मल्टीपल डार्क स्पॉट अपने को मिल रहा है तो ये है मैच्योर। और यदि हमें ये नो रेड ग्लो। आगे स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट में ओपेसिटी कहाँ दिखेगी, न्यूक्लियस में। इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में ओपेसिटी कहाँ दिखेगी, कॉर्टेक्स में। जो मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट है उसमें कहाँ दिखेगी, अब तो पूरी कंप्लीट ओपेसिटी दिखेगी कॉर्टेक्स में। आगे हाइपर मैच्योर में क्या मिलेगा अपने को, मिल्की वाइट कॉर्टेक्स मिलेगा, इसमें श्रंकन कैटरेक्ट लेंस मिलेगा, बिल्कुल पूरा लेंस जो है ना वो श्रंक हो जाएगा। किसमें, हाइपर मैच्योर में। अपने बोला था ना लीकिंग होती है। आगे जाएगा रिफ्रैक्शन और रेटिनोस्कोपी पे देखेंगे तो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्शन यदि हम करेंगे न्यूक्लियर कैटरेक्ट वालों का तो शुरू में उसमें क्या मिल सकता है अपने को, चूंकि क्या होता है न्यूक्लियस में रिफ्रैक्टरी पावर बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसमें ओपेसिटी हो रही है, तो शुरू में जो पावर बढ़ेगी इसीलिए क्या होगा, मायोपिया मिलेगा। जबकि इसमें कॉर्टेक्स में बाहर अपने को ओपेसिटी मिली है, बाहर वाले की पावर बढ़ेगी तो इसमें इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा। और इनमें तो अपने को दिखाई नहीं देगा, नॉट पॉसिबल। मैच्योर, हाइपर मैच्योर और मॉर्गेनी और स्क्लेरोटिक। तो ये हमने अच्छे देखा है सेनाइल कैटरेक्ट के बारे में। तो सेनाइल कैटरेक्ट के अपने क्या देखा, बताया कि 50 की बात होता है, बायलेटरल होता है। फिर बताया कि कॉर्टिकल जो होता है उसे सॉफ्ट बोलते हैं, उसके टाइप अपन ने देखे। क्यूनिफॉर्म जो होता है वो जनरली पेरीफेरी में होता है। क्यूप्लीफॉर्म जो होता है वो जनरली कहाँ होता है, सेंटर में होता है। आगे अपन ने बात करी मिक्स होता है दोनों टाइप। फिर अपन ने ये सब रिस्क फैक्टर देखे, एज,
हेरिडिटरी, मेल फीमेल का बताया, रेडिएशन डेफिशिएंसी बताई, डिहाइड्रेशन क्राइसिस, स्मोकिंग का बताया, कुछ प्री सेनाइल कैटरेक्ट है उसके बारे में बताया, मैकेनिज्म देखी कि कैसे कोर्टिकल कैटरेक्ट डेवलप होता है, कैसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट डेवलप होता है, इसमें कोर्टिकल कैटरेक्ट की अलग अलग मैच्योरेशन की स्टेजेस देखी कि धीरे धीरे ओपेसिटी कैसे बढ़ रही है, और उसके बाद अपन ने न्यूक्लियर कैटरेक्ट की भी ग्रेडिंग देखी, स्टेजिंग देखी, सिम्टम देखें कि क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा, और ये सब अपने क्या थे, साइन थे। तो अभी हमने कंप्लीट करा है सेनाइल कैटरेक्ट, इसको हम कॉम्प्लिकेशन आगे देखेंगे और सर्जरी आगे देखेंगे। तो ये हमने कंप्लीट करा है सेनाइल कैटरेक्ट। थैंक यू।